1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मार्क 8 चैप्टर 27 वर्स से 9 चैप्टर 1 वर्स से 13 वर्स। नंबर्स 5 चैप्टर 6 चैप्टर। मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 27 वचन से 9 अध्याय का 1 वचन से 13 वचन। गिनती की पुस्तक 5 अध्याय 6 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मार्क 8 चैप्टर 27 वर्स से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। रिबान दिखा बा आसी है के बर्रो होता ला रहा असे के बर्रे के सिहान दुको बर्रो होसा रिदे न मखा से के बर्रा खा शराबा खा सिराल रुबो को सियान दुरा। धन्यवाद करते हैं यावे। रिबान दिखे बर्रा हासी के लरबा खा सियान दुरो देद इल बहा अखसी ही कंबोहु शरखा सिराल रुबांद्र काल रुबा खसे रेदेने में खसी हिल रुबोहु उखसी ही किबर रहता नमगा हसा बे कितीन एको बहु शरखा सी हिल रुबोहु उखसी कितकिन बेरखा लरबा का सियान। मेरे पिता परमेश्वर, आपके सच्चाई का सामना करना यही परमेश्वर जिंदगी है। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका वचन हमारे सामने टक्कर लगाता है खुदा, हमको हमें चकनाचूर करता है पिता, हमको नाश कर देता है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम अपने आपे में पिता परमेश्वर आपके सामने है खुदा परमेश्वर। हम विनती करते हैं आबा फादर गॉड, आपका वचन जीवित है खुदा परमेश्वर। वो हमारे पिता, हमारे होश को पिता परमेश्वर पिता आपको समझने में पिता खोल देता है। आपका वचन पिता दूधारी तलवार है जो पिता परमेश्वर सारे भेद पिता जाहिर करता है। आपका वचन पिता परमेश्वर ये एक मजबूत चट्टान है जिसके ऊपर बंधा घर कभी गिरता नहीं है खुदा। खुदा परमेश्वर, आपके वचन की तारीफ करेंगे उतनी कम है खुदा परमेश्वर। और सच में पौलुस ने जो लिखा है वो पिता हमने अनुभव किया है। क्या गरीबी, क्या बीमारी, क्या कौन से प्रकार की कौन सी चीज़, कौन से परेशानियां, कौन से मसले और किस प्रकार के पिता परमेश्वर अड़ंगीबाजी, कौन सी बात खुदा परमेश्वर हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाएगी। खुदा परमेश्वर, तू जीवित आत्मा है खुदा परमेश्वर, जो हमको पिता कभी भी मुरझाने नहीं देता है, हमें सुख जाने नहीं देता है पिता परमेश्वर। चाहे शरीर के कष्टों में खुदा परमेश्वर शैतान के कैसे भी अड़ंगे क्यों ना हो खुदा, कैसे भी अड़ंगीबाजी क्यों ना हो खुदा परमेश्वर, फिर भी खुदा परमेश्वर तू आत्मा के अंदर से हमारी सहायता है, हमारी मजबूत गढ़ है खुदा, हमारा जड़ है तू। तू सच्चाई है, तू कभी मिटने वाला नहीं है खुदा, तू सदाकाल पर ठहरने वाला परमेश्वर है खुदा। तू हमें कभी त्यागा नहीं, कभी छोड़ा नहीं पिता परमेश्वर। इतना बड़ा परमेश्वर तूने अनुभव हमको इस समय दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर पिता। हम पिता अपने आप को आपके हाथों में देते। हम जानते हैं खुदा परमेश्वर कि हमारा शरीर पवित्र मंदिर है और हम जानते हैं किस प्रकार से शत्रु हमें पिता परमेश्वर आपके रास्ते से भटका देना चाहता है। हम समझ चुके हैं खुदा परमेश्वर और हम सीख चुके हैं खुदा। और हम पिता शत्रु के कोई भी परमेश्वर पिता हथियार से कभी भी पिता परमेश्वर हम पिता बिना परमेश्वर उसको तोड़े ऐसा नहीं रहेंगे। आबा फादर गॉड, उसके सारे हथियार का सामना करना पिता परमेश्वर तेरे वचन के अंदर मौजूद है खुदा परमेश्वर। तेरा वचन हमको बहेलिए के जाल में से भी छुड़ाता है पिता परमेश्वर। हमारे शरीर को, हमारे प्राण तक पहुंचने को पिता परमेश्वर, हमारे शरीर तक पहुंचने को जितना भी खुदा शैतान का रास्ता है खुदा परमेश्वर, चाहे जितनी कोई लीगल ग्राउंड उसने बनाया हो, चाहे खाने पीने के द्वारा, छूने के द्वारा, कैसे भी अवस्था में क्यों ना हो खुदा परमेश्वर, उन सब के अंदर से तू बाहर निकालने वाला सामर्थी परमेश्वर तेरा वचन काफ़ी है हमारे लिए। तेरे वचन के अंदर जो शक्ति है खुदा, वो सब बंधन खोल देती है, वो सब रास्ते भटकने वाले, भटकाने वाले रास्ते पिता हमसे छुड़वा देती है। और वो सारे दुष्ट आत्माओं को भी पिता निकालने वाला सामर्थ्य पिता परमेश्वर शक्ति हमारे अंदर से खोल देता है। तेरा वचन सब कुछ कर सकता है, वो सृष्टि करने वाला सामर्थ्य रखता है।
इसके लिए पिता परमेश्वर कितना गहरा है ये अनुभव खुदा कि तूने हमें प्रैक्टिकल बताया कि किस प्रकार से, कैसे, कहाँ पर क्या रखा जाता है, कैसे होता है और क्या होता है, और किस प्रकार से पिता परमेश्वर ये काम पिता परमेश्वर हमारे विरोध लाया जाता है। पिता, ये सब देखने के बाद खुदा हम सच में खुदा तुझे धन्यवाद करते हैं कि ऐसे अवस्थाओं के अंदर से तूने हमको बाहर लाया, और परमेश्वर पिता तू हमारे अंदर मौजूद है, तूने साबित किया। थैंक यू फादर गॉड, तू हमारे अंदर मौजूद है, तू हमारी शक्ति है, तू हमारा सामर्थ्य है। हम सच में तुझे धन्यवाद करते हैं पिता, ऐसे महान अवस्था के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, हमें तेरा वचन और गहरी दोस्ती में उतरने के लिए मांगते हैं। इतनी गहरी दोस्ती खुदा परमेश्वर की हमें जगत के अंदर से किसी भी बात को सहारा मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी गहरा परमेश्वर तो हमको तेरे वचन के दोस्ती में डुबा दे खुदा कि हमको और कुछ भी पिता परमेश्वर पिता महत्वपूर्ण ना लगे, बल्कि तेरा वचन ही सब कुछ लगे हमें। पिता, इतनी गहरी दोस्ती में तेरे वचन के साथ हमें उतार कर लाने की हम आपसे विनती करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। मार्क 8 चैप्टर 27 वर्स से हम पढ़ेंगे। किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ते जाएंगे। And Jesus went out and his disciples into the towns of Caesarea Philippi, and by the way he asked his disciples, saying unto them, Whom do men say that I am? And they answered, John the Baptist, but some say Elias, and others one of the prophets. And he saith unto them, But whom say ye that I am? And Peter answereth and saith unto him, Thou art the Christ. And he charged them that they should tell no man of him. And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things, and be rejected of the elders and of the chief priests and scribes, and be killed, and after 3 days rise again. And he spake that saying openly, and Peter took him and began to rebuke him. But when he had turned about and looked on his disciples, he rebuked Peter, saying, Get thee behind me, Satan, for thou savourest not the things that be of God, but the things that be of man. And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. Chapter 9 1 verse से 13 वर्ष तक पढ़ते हुए जाएंगे। Introduction. Jesus transfigured instructed his disciples concerning Elias, casteth forth a dumb and deaf spirit, foretelleth his death. And he said unto them, Verily I say unto you, that there be some of them that stand here, which shall not taste of death, till they have seen the kingdom of God one come with power. And after 6 days Jesus taketh with him Peter and James and John, and leadeth them up into an high mountain apart by themselves, and he was transfigured before them.
and his raiment became shining, exceeding white as snow, so as no fuller on earth can white them. And there appeared unto them Elias with Moses, and they were talking with Jesus. And Peter answered and said to Jesus, Master, it is good for us to be here, and let us make 3 tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias. For he wist not what to say, for they were sore afraid. And there was a cloud that overshadowed them, and a voice came out of the cloud, saying, This is my beloved Son, hear him. And suddenly, when they had looked round about, they saw no man any more, save Jesus only with themselves. And as they came down from the mountain, he charged them that they should tell no man what things they had seen, till the Son of Man were risen from the dead. And they kept that saying with themselves, questioning one with another what the rising from the dead should mean. And they asked him, saying, Why say the scribes that Elias must first come? And he answered and told them, Elias verily cometh first, and restoreth all things, and how it is written of the Son of Man, that he must suffer many things, and be set at naught. But I say unto you, that Elias is indeed come, and they have done unto him whatsoever they listed, as it is written of him. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 27 वचन से पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांवों में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलिया, और कोई कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तुम मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से न कहना। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी। 31 वचन से आगे। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनीय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिरकर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यीशु के पीछे चलने का अर्थ। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। 9 अध्याय पहले वचन से। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे है कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। यीशु का रूपांतर। 2 वचन से आगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी
वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। वे यीशु के साथ बातें करते थे। छह दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से न कहना। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है? और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहला आना अवश्य है? उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका और जैसा उसके विषय में लिखा है, उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। यहाँ पे एक वचन, 13 वचन देखिए क्या लिखा है, एलिया तो आ चुका और जैसा उसके विषय में लिखा है, उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। क्वेश्चन मार्क, एलिया आ चुका है और उसके साथ कुछ हो भी चुका है। वो किसके बारे में कह रहा है? आमेन। क्वेश्चन मार्क। परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि ये सारे सच्चाई है, ये अगर परमेश्वर का वचन हमारे जहन में खुलेगा, हाँ, तो हम मनुष्य जाति, मतलब हम नए सृष्टि है, ये हमारे अंदर अभी प्रकट होगा अगर ये वचन हमारे सामने खुल गया तो। ओके, नए सृष्टि का आनंद बढ़ेगा हमारे अंदर से, नए सृष्टि के सामर्थ्य, शक्ति और नए सृष्टि के तरफ देखने का हमारा अंदाज, हमारे अंदर की सारी सोचें बदल जाती है जब हमको वचन समझ में आता है। ओके, तो वचन एकमात्र ऐसा खाना है हमारे लिए। ओके, ऐसा एकमात्र श्वास है हमारे लिए। वचन एकमात्र ऐसा एक हिस्सा है हमारे लिए कि हमारे नए सृष्टि का परिपक्व होने का एकमात्र वो जरिया है वचन। ओके, परिपक्व ऐसे ही नहीं हुआ जा सकता है बिना वचन के। ठीक है, तो इसके लिए वचन की गहरी बातें हमारे अंदर खुलना, मतलब हमारे अंदर का मजबूती बढ़ना, परिपक्वता बढ़ना। ओके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर ने हमको वचन की गहरी बात सिखाना है और हमको इससे आनंद मिलेगा हमारे आत्मिक जीवन का। थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती करते, हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन।